Hello everyone, I welcome you all to RS English classes. Myself Renu Bala, lecturer in English from Government Girls Senior Secondary School Bhiwani. Students, today we are going to start our supplementary reader and its name is It So Happened. तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं How the Camel Got His Hump. फर्स्ट चैप्टर है अपना ये। और कैमल आपको पता है ऊँट, और हम्प क्या होता है? ऊँट के कुबड़ को बोलते हैं, यानी इसकी पीठ के ऊपर, इसकी बैक के ऊपर जो ये उठा हुआ हिस्सा होता है, उभरा हुआ हिस्सा होता है, इसको हम्प बुलाते हैं। तो ऐसा माना जाता है इस स्टोरी के अकॉर्डिंग कि कैमल की पीठ के ऊपर ये हम्प शुरुआती दिनों में नहीं था। तो ये इसकी बॉडी पे कैसे ग्रो कर जाता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जब आप इस स्टोरी को पूरा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोई रियल स्टोरी तो नहीं हो सकती, वास्तविक कहानी नहीं है, बल्कि एक इमेजिनेशन से, कल्पना से भरी हुई कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को, हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगिन, दुनिया शुरू ही हुई थी, यानी उन दिनों की बात है जब दुनिया की रचना जो थी, शुरुआती दिनों की बात है। एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स, और जो पशु थे वो इंसानों के लिए काम करते थे। देर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग, लेकिन एक ऐसा लेजी यानी कामचोर भी था, लेजी भी था, निकम्मा एनिमल भी था जो कोई काम नहीं करता था। एंड सेड नथिंग बट हम्प, और ये कुछ भी नहीं कहता था बल्कि एक ही शब्द का प्रयोग करता था और वो था हम्प। अब ये हम्प क्या होता है बेटा? ये एक ऐसा वर्ड है जो किसी चीज़ के प्रति आपकी डिसअप्रूवल दिखाता है, यानी कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती है तो आप क्या कहते हैं? हम्प। तो इसी हम्प से बना है अपना ये जो टाइटल में जो मेन वर्ड है हम्प। तो आगे स्टोरी में आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इसके क्या मायने हैं यहाँ लेसन में। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड, इवन द क्लेवर जिन, अब जो डी है यहाँ साइलेंट रहेगा और प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगी इसकी? जिन। अब ये जिन क्या होता है आपको पता है? एक ऐसी फिगर है जो आपने स्टोरीज में कहीं पढ़ा भी होगा और किसी सीरियल वगैरह में भी आपने देखा होगा। मुझे याद आता है इस मामले में अलिफ लैला। तो एक ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है, ऐसी कोई फिगर होती है जो किसी भी एनिमल का या इंसान का रूप धारण कर लेता है और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो जब आपको इसको आप कोई ऑर्डर देते हैं तो ये क्या जवाब देता है? जो हुक्म मेरे आका। तो इस तरह की कोई फिगर होती है जिन। तो ऊँट के मामले में, इस कैमल के मामले में जिन की बुद्धि ने भी काम करना छोड़ दिया था, यानी इसका भी दिमाग काम करना बंद कर गया था कि भाई इस ऊँट से कैसे काम लिया जाए। तो चलिए पढ़ते हैं डिटेल में ये सब कैसे हैपन होता है। इन द बिगिनिंग, यानी शुरुआती दिनों की बात है। व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, जब दुनिया नई नई थी। एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जो पशु थे वो इंसानों के लिए काम करना उन्होंने शुरू किया ही था। देर वॉज ए कैमल, एक कैमल भी था वहाँ। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हाउलिंग डेजर्ट। अब हाउलिंग क्या होता है? गरजता हुआ, उफनता हुआ, यानी एक लंबे चौड़े डेजर्ट के बीचों बीच रहता था ये कैमल। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्यों रहता था? क्योंकि ये कोई काम करना नहीं चाहता था। ही एट स्टिक्स, लकड़ी खा लेता, कोई छड़ी वगैरह। एंड थोर्न, कांटे खा लेता। एंड प्रिकल्स, थोर्न होते हैं कांटे और प्रिकल्स क्या होती हैं? वो कांटेदार झाड़ियाँ, यानी ये सब खा के ये अपना गुजारा करता, लेकिन कोई काम नहीं करता। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड, और जब कोई उससे बात करता तो ये एक ही शब्द बोलता, हम्फ, जस्ट हम्फ एंड नो मोर, यानी ना कोई आगे ना कोई पीछे, सिर्फ एक ही शब्द बोलता और वो था हम्फ। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, यानी अभी अभी मंडे की बात है, मंडे की सुबह की। हॉर्स उसके पास आया विद ए सैडल ऑन हिज बैक। अब सैडल क्या होती है? काठी, उसकी बॉडी के ऊपर जो हम घुड़सवारी करने के लिए, बैठने के लिए यूज़ करते हैं। तो सैडल यानी अपनी उसकी पीठ के ऊपर सैडल था। और उसने क्या कहा? कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, यानी चलो और हमारी तरह ट्रोट करो। अब ये ट्रोट क्या होता है बच्चों? कि चलने की एक मूवमेंट है। अब वॉक क्या होता है? चलना। और रन क्या होता है? दौड़ना। अब इन दोनों के बीच की एक मूवमेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रोट। जैसे दुल्की लेते हुए घोड़ा चलता है, उस मूवमेंट को बोलते हैं ट्रोट। अब जो हॉर्स है इसको इनवाइट करता है कि चलो और हमारी तरह, मेरी तरह ट्रोट करके दिखाओ। हम्प सेड द कैमल, अब कैमल को तो वही बात कहनी थी, हम्प। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, अब हॉर्स वहाँ से चला गया और उसने ये बात किसको बताई? जाके मैन को बता दी, आदमी को बता दी। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम
और अब सेकंड नंबर पे कौन आता है, डॉग आता है उसके पास, विद ए स्टिक इन हिज माउथ, उसके मुंह में एक स्टिक थी, यहाँ आप देख पा रहे हैं, और ये कैमल के साथ बातें कर रहा है, एंड सैड, और इस डॉग ने क्या कहा इसको आके कैमल को, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी, फेच क्या होता है बच्चों, जाके कोई चीज़ लेके आना, उसको बोलते हैं फेच, कैरी करना यानी कोई चीज़ उठाना लेके जाना। तो अभी डॉग क्या कहता है, ओ कैमल फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, जैसा कि हम सब करते हैं ऐसे ही तुम भी करो, कैरी करो चीज़ों को, लेके आओ। फिर आपको पता है उसने क्या कहा होगा, हम्प सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, डॉग भी वहाँ से चला जाता है और जाके ये बात उसने मैन को बता दी। प्रेजेंटली द ओक्स केम टू हिम, अब फिर कौन आता है उसके पास, बैल आता है, विद द योक, अब योक क्या होता है, इसको हिंदी में जुआ बोलते हैं बच्चों, जब उसको पेयर ऑफ ओक्स को आप उसमें जोड़ते हैं, एक साथ काम करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उनके कंधों पर रखा जाता है, ये आपको पता ही होगा इस चीज़ का। तो योक उसके कंधे पर रखा हुआ था और उसने आके क्या कहा, एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, चलो और हमारी तरह खेतों को क्या करो, खेतों में हल चलाओ, प्लो करो। यानी ये जो तीनों चीज़ें हैं आपको क्या बताती है कि यहाँ किस एनिमल की कौन सी ड्यूटी थी। तो अब तीनों, हॉर्स है और क्या है आपका ये ओक्स है और तीसरा क्या था आपका डॉग, तीनों ने इसको इनवाइट किया कि जो ड्यूटी हम कर रहे हैं अपने अपने हिस्से का काम वैसे तुम्हें भी करना चाहिए। लेकिन जो अपना जो कैमल है वो क्या जवाब देता, हम्प सेड द कैमल, और वो सारे चले गए और उन्होंने सारी बातें जाके किसको बता दी है, मैन को। हम्प सेड द कैमल एंड द ओक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, वो भी चला गया उन दोनों की तरह और जाके उसने मैन को बता दिया। एट द एंड ऑफ द डे, जैसे ही वो दिन खत्म हुआ, मैन कॉल्ड द हॉर्स द डॉग एंड द ओक्स टुगेदर, अब इन तीनों को इस आदमी ने इकट्ठा बुलाया है, किसको, हॉर्स को, किसको, ओक्स को और डॉग को, तीनों को एक साथ बुलाया और क्या कहा, थ्री ओ थ्री आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, हे तीनों, आप तीनों के लिए मुझे बड़ा सॉरी फील हो रहा है, बड़ा बुरा लग रहा है, ये आदमी बैठा हुआ इनको कह रहा है। बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, लेकिन डेजर्ट में जो हम्प नाम की चीज़ रहती है वो कोई काम नहीं करना चाहती, और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, नहीं तो उसे अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे अकेला ही छोड़ देना चाहता हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, अब तुम तीनों को क्या करना है, अपना काम डबल टाइम तक करना होगा उस चीज़ का, उस भरपाई का की कमी को पूरा करने के लिए, यानी जो अपने हिस्से का काम कैमल नहीं करता है उसकी भरपाई करने के लिए, उसको मेकअप करने के लिए आपको डबल टाइम मेहनत करनी होगी, काम करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, इस बात से वो तीनों नाराज हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, एज क्या होता है, किनारा, यानी जंगल के किनारे वो तीनों जाकर एक पंचायत करते हैं। एंड द कैमल केम चूविंग कड, कड क्या होता है, जुगाली करना, अब वहाँ जुगाली करता हुआ कैमल आया एंड लाफ्ड, हंसा उनके ऊपर। देन ही सैड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, फिर से वहाँ से चलता बना, क्या कहा, एक ही बात वही, हम्प। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन, अब वहाँ पे जिम आ जाता है, हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स, जो सारे के सारे रेगिस्तानों का मालिक होता है, कौन, जिन। और वो कैसे आया, रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, यानी धूल भरे बादल में लिपटा हुआ, रोल करता हुआ वो आया। अब आगे ऐसे इसको दिखा रखा है जैसे आपने सीरियल में भी देखा होगा कि गोल गोल घूमता हुआ जो हवा का झोंका है उसमें लिपटा हुआ, जैसे ये दिखा रखा है, रोल करता हुआ ये दिखा रखा बेटा यहाँ पे, जैसे ये है धूल भरे बादल में। तो ये अब इन तीनों से बात कर रहा है, ये जो जिम है। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा, हे सारे डेजर्ट्स के मालिक जिन, इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, आइडल क्या होता है, निकम्मा, यानी किसी के लिए इतना निकम्मापन, इतना खाली बैठना, क्या ये बात अच्छी है। सर्टेनली नॉट सेड द जिन, जिन ने कहा निश्चित रूप से नहीं। वेल सेड द हॉर्स देर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, यानी आपके एक रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसी चीज़ है, और वो कैसी है, यानी एक तरह से ये कैमल को डिफाइन कर रहा है, कैसा दिखता है वो चीज़ कैसी दिखती है, लॉन्ग नेक, लंबी गर्दन है, एंड लॉन्ग लेग्स, उसकी टांगें भी लंबी लंबी है। एंड ही हैज़ नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और मंडे की मॉर्निंग से अब तक उसने तिनका भर भी काम नहीं किया है।
यानी जरा सा भी काम नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रोट, वो ट्रोट करना भी नहीं चाहता। हु सेड द जिन विस्लिंग, अब सीटी सी बजाते हुए वो कहता है उफ, दैट्स माई कैमल, अरे वो तो मेरा कैमल है। वट डज ही सेज अबाउट इट, वो क्या कहता है इस बारे में। ही सेज हम्प, वो एक ही बात बोलता है और वो क्या कहता है, हम्प। एंड ही वॉन्ट प्लो सेड द ओक्स, फिर वो ओक्स शिकायत करने लग जाता है, भाई वो तो प्लो करने से, खेतों में हल चलाने से भी मना कर रहा है। वेरी गुड सेड द जिन, आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, अगर तुम 1 मिनट का इंतज़ार करो तो मैं उसको अभी हम्प करके आता हूँ, यानी कहते हैं ना मैं अभी देख लूँगा उसको, या मैं अभी उसको सीधा करके आता हूँ। तो ये बात कह के जिन वहाँ से चला जाता है। तो सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। द जिन रिमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल, अब रिमोन्स्ट्रेट क्या होता है बेटा, प्रोटेस्ट करना। एक तरह से प्रोटेस्ट करते हुए जिन ने कहा हु सैड हम, किसने कहा ये हम। द कैमल्स ब्यूटिफुल बैक सडनली ग्रू ए लंप, अब जो सुंदर सी उसकी पीठ थी कैमल की, उसके ऊपर एक लंप उग जाता है। अब लंप क्या होता है, कोई उठा हुआ हिस्सा, पिंड कह सकते हैं इसके उनको आप, या फिर बड़ी किसी डली के रूप में कुछ उभर जाता है। विच वॉज द कैमल्स हम्प, और इसी को कैमल का हम्प बोला गया है। द जिन अश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी ए हेल्प, लेकिन जिन ने उसको अश्योरेंस दिलाया, उसको विश्वास दिलाया कि हे कैमल, तुम्हारा ये जो हम्प है ये तुम्हारी हेल्प करेगा। नोट अ हिंड्रेंस, हिंड्रेंस क्या होती है, बाधा या रुकावट, यानी ये तुम्हारे डेली रूटीन में, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी रुकावट पैदा नहीं करेगा। तो बढ़ते हैं, डिटेल पढ़ते हैं बेटा इसकी। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक, क्लोक क्या होता है, कोई चोगा, एक लंबा कुर्ता टाइप का जो ऊपर से लेके घुटनों तक का है। तो यानी अपने आप को उसी धूल भरे चोगे में लिपेट के वो रोल करते हुए चला जाता है। एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर, अब जब वो कैमल के पास पहुंचा तो कैमल क्या कर रहा था, पूल के पानी में अपनी रिफ्लेक्शन को, अपनी परछाई को देख रहा था, यानी अपनी सुंदरता पे हो सकता है उसे गर्व महसूस हो रहा हो। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने कहा मेरे दोस्त, वट इज़ दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं करते। द जिन सेट डाउन, जिन बैठ गया। विद हिज चिन, चिन क्या होती है, ठोड़ी, इन हिज हैंड, यानी अपने हाथों में अपनी ठोड़ी को पकड़े हुए, यहाँ आप इस पोजीशन को देख सकते हैं जैसे कि वो कुछ सोच रहा हो। While the camel looked at his own reflection in the pool of water, और कैमल अभी भी अपनी परछाई को निहारे जा रहा था पानी में। You have given the 3 extra work ever since Monday मॉर्निंग, यानी मंडे की सुबह से उन तीनों को, यानी उन तीनों के बारे में, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है, हॉर्स है और क्या था आपका डॉग था, और क्या था तीसरा आपका ऑक्स, यानी उन तीनों को तूने एक्स्ट्रा काम दे दिया है, क्योंकि तुम काम नहीं करते तो बदले में उनके काम को डबल कर दिया गया है। ऑल अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, ये सब क्यों हुआ, तुम्हारे निकम्मेपन की वजह से। सेड द जिन एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और अपनी ठोड़ी को अपने हाथों में पकड़े वो सोचता गया सोचता गया। और यहाँ इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जैसा कि इस जिन की बातों का इस कैमल के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है, और ये अपनी इस परछाई को देखे जा रहा है। हम्प सेड द कैमल, कैमल को तो वही बात कहनी थी, हम्प। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा कभी भी नहीं कहता। सेड द जिन, जिन कह रहा है। यू माइट से इट वंस टू ओपन, तुम तो इस शब्द को कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हो। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सैड हम्प, फिर से उसने कहा हम्प अगेन। बट नो सूनर हैड ही सैड इट देन ही सा हिज बैक, और जैसे ही उसने ये हम्प कहा ही था कि तब उसने अपनी पीठ को देखा, और क्या देखा, दैट ही वॉज सो प्राउड, और उसी पीठ पे उसे इतना गर्व था। अब वो पीठ कैसी हो गई थी, पफिंग अप एंड पफिंग अप इनटू ए ग्रेट बिग हम्प, अब वो पीठ धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ उठे जा रही थी और इसने कुबड़ की शेप ले ली थी। डू यू सी दैट, क्या तुम उसे देख पा रहे हो। सेड द जिन, जिन ने पूछा, जिन ने कहा। दैट इज़ योर वेरी ओन हम्प, तुम्हारा ही हम्प है, अपना किया हुआ, अपना उगाया हुआ। दैट यू हैव ब्रोट अपॉन योर
वेरी ओन सेल्फ, ये तुमने बिल्कुल स्वयं उगाया है अपने कारनामों की वजह से, बाय नॉट वर्किंग, काम ना करके, यानी ये तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है कि तुम्हारी पीठ पर ये हम्प उग गया है। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, यानी मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन तुमने कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगिन, जब से काम शुरू हुआ, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने वाले हो, यानी अब तुम्हें काम करना पड़ेगा। हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूँ। सेड द कैमल, कैमल ने कहा। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मेरी बैक पे तो ये हम्प आ गया है। दैट हैज़ अ पर्पज, इसका भी एक उद्देश्य है, इसके पीछे भी कोई एक रचना है। सेड द जिन, जिन ने कहा। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने काम के वो 3 दिन मिस कर दिए हैं, इस वजह से ये आया है तुम्हारी पीठ पे। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, अब तुम 3 दिन बिना खाए लगातार काम कर सकते हो। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days, अब तुम 3 दिन तक काम कर सकते हो विदाउट ईटिंग, बिना खाए। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने इस हम्प के सहारे सर्वाइव कर सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और ऐसा कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, अब इस डेजर्ट से बाहर आओ। एंड गो टू द 3, और उन तीनों के पास जाओ। एंड बिहेव, बिहेव का मतलब है सही से व्यवहार करना। अब यहाँ एक हम्प का जिक्र आया है बच्चों, आपको बताया गया है कि तुम हम्प के सहारे सर्वाइव कर सकते हो, तो आप भी जानते हैं कैमल को क्या कहा जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि ये कई दिनों तक बिना खाए पिए सर्वाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है। तो ये जो कुबड़ होता है उस काम में ये इसकी बड़ी हेल्प करता है। एक्स्ट्रा फूड को ये फैट के रूप में यहाँ स्टोर कर लेता है, और जब इसे खाना नहीं मिलता तो इस फैट को ये न्यूट्रिशन के रूप में यूज करता है। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, अब कैमल चला गया उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए, उन तीनों की कंपनी में। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, उस दिन के बाद से अब तक ये जो कैमल है ये अपने इस हम्प को कैरी करके रखता है, अपने ऊपर वियर करके रखता है। और ब्रैकेट में क्या दिया गया है बेटा, वी कॉल इट हम्प, हम क्या बुलाते हैं, अब इसको हम बुलाते हैं, यानी एच को हटा दिया गया है। नाउ नोट टू हर्ट हिज फीलिंग, किस लिए हम क्यों बुलाते हैं, ताकि जो कैमल है उसकी फीलिंग को हर्ट ना हो जाए। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days, लेकिन वो जो 3 दिन थे उसकी भरपाई इसने आज तक भी नहीं की है। दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, वो तीनों दिन जो इसने संसार के फॉर्मेशन के शुरुआत में जो मिस किए थे ना इसने, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, कहता है कि ये तीनों दिनों की भरपाई आज तक भी नहीं कर पाया है। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, अब ये जो राइटर हैं ये क्या कहते हैं, अब इसने अच्छे से बिहेव करना अब तक भी नहीं सीखा है। अब इसके जो राइटर हैं वो बहुत ही फेमस हस्ती है बच्चों, और उनका नाम है रडियार्ड किपलिंग। और ब्रैकेट में दिया गया है अब्रिज्ड, अब्रिज्ड क्या होता है, शॉर्ट करके बताना, यानी जो एक लेंथी कोई चीज़ होती है, टॉपिक होता है, उसके कंटेंट को, बेसिक मैटर को बिना चेंज किए जब आपको वो स्टोरी वो मैटर इन शॉर्ट बताया जाता है उसको बोलते हैं अब्रिज्ड। तो ये जो हमने स्टोरी पढ़ी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, और ये आपको इन शॉर्ट सुनाई गई है, इसलिए इसको क्या बोला है, अब्रिज्ड। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर था बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी कैन डिस्कस अवर क्वेश्चन आंसर्स। Comprehension check, solutions of questions on page number 3. And first question is, what task do you think were assigned to the dog and the ox? Dog और ox को कौन कौन से कार्य असाइन किए गए थे, उनको दिए गए थे। आंसर इज, द डॉग वॉज असाइंड द टास्क ऑफ फैचिंग एंड कैरिंग स्टिक्स, यानी डॉग का काम क्या था, स्टिक्स कैरी करना, यानी उनको जाके लेके आना और कैरी करना। वाइल द ओक्स वाज असाइंड द टास्क ऑफ प्लोइंग, यानी उसको खेत में हल चलाने का काम दिया गया था ओक्स को। सेकंड क्वेश्चन, वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, वो जो कैमल था वो डेजर्ट के बीचों बीच क्यों रहता था। द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था। इट एट स्टिक्स, थोर्न एंड प्रिकल्स, वो क्या खाता, स्टिक्स खा लेता, थोर्न कांटे और कांटेदार झाड़ियों को खा जाता। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू इट, जब कोई उससे बोलता, इट सेड हम्प एंड नथिंग मोर, वो एक ही शब्द कहता और वो क्या था, हम्प, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहता।
थर्ड क्वेश्चन, व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री? किस चीज से ये तीनों नाराज हो गए? द मैन टोल्ड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स दैट सिंस द कैमल कैन नॉट वर्क। अब उस आदमी ने कहा क्योंकि कैमल काम नहीं कर सकता, ही वुड लिव इट अलोन, वो उसको अकेला छोड़ देगा, यानी आदमी उसको छेड़ेगा नहीं। किसको? कैमल को। एंड द थ्री ऑफ देम वुड हैव टू वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर द वर्क नॉट डन बाय द कैमल। अब क्योंकि कैमल ने काम नहीं किया तो उसके द्वारा छोड़े गए काम की भरपाई करने के लिए, उसको मेकअप करने के लिए तो क्या करेंगे? वो जो तीनों एनिमल हैं वो काम को डबल टाइम तक करेंगे। दिस मेड द थ्री ऑफ देम वेरी एंग्री, और इसी बात से तीनों नाराज हो गए थे, गुस्से में आ गए थे। हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? कैसे पता चलता है आपको कि जो जिन था वो समझ जाता है कि हॉर्स कैमल के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहा था? The jinn knew that the horse was complaining against the camel because he was in charge of all deserts and knew about everything happening in relation to his deserts। यानी वो क्योंकि जिन जो था सारे डेजर्ट्स का मालिक था और सभी डेजर्ट्स में क्या हैपन हो रहा था उसको सारी चीज़ों का पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल। कैमल अपने ही रिफ्लेक्शन को, अपनी ही परछाई को पूल में देखे जा रहा था। वट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल? कैमल के बारे में ये चीज़ क्या सजेस्ट करती है आपको? द कैमल्स लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल शोज दैट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज अपीयरेंस। अब ये चीज़ हमें क्या बताती है कि जो कैमल है उसे अपने अपीयरेंस पे बहुत गर्व फील होता था, स्पेशली हिज बैक, और ख़ास तौर पे कहाँ? अपनी कमर के ऊपर, अपनी बैक के ऊपर। ही लाइक्ड एडमायरिंग हिमसेल्फ, उसे स्वयं की एडमायर करना, तारीफ़ें करना बड़ा अच्छा लगता था। द कैमल सैड हम्प रिपीटेडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम? अब कैमल रिपीटेडली यही बात कहता था, हम हर किसी को, तो इस चीज़ ने उसको कैसे प्रभावित किया? आंसर इज व्हेन द कैमल सैड हम्प रिपीटेडली डिस्पाइट द जिन्स वार्निंग, यानी जिन की बार बार वार्निंग दिए जाने के बाद भी वो बार बार हम्प कहे जा रहा था कैमल। हिज बैक पफ्ड अप इनटू अ बिग हम्प, उसकी जो कमर थी, पीठ वाला जो हिस्सा था, वो फूल कर हम्प की शेप ले लेता है, कुबड़ की शेप ले लेता है। यानी उसकी जो पीठ पहले इतनी खूबसूरत हुआ करती थी, अब उसके ऊपर एक तरह से एक धब्बा लग गया था हम्प के रूप में। वट अकॉर्डिंग टू द जिन वाज द यूज ऑफ द हम्प? जिन के अकॉर्डिंग इस हम्प का क्या यूज है? द जिन अश्योर्ड द कैमल दैट हिज हम्प वुड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर हिम वाइल वर्किंग। आप जिन ने कहा था कि जब तुम काम करोगे ये हम्प तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं डालेगा, किसी भी परेशानी में नहीं डालेगा। सिंस द कैमल हैड स्किप्ड वर्क फॉर 3 days, क्योंकि कैमल ने 3 दिन का काम स्किप कर दिया था, ही कुड लिव ऑन हिज हम्प एंड वुड बी एबल टू वर्क फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। अब इसीलिए जिन ने एक तरह से उसे वरदान दिया था कि इस हम्प के रूप में, इस हम्प को तुम स्टोरेज के रूप में यूज़ कर सकते हो और बिना 3 दिन तक बिना खाए काम कर सकते हो। दिस मीन्स दैट द हम्प वॉज अ काइंड ऑफ फूड रिजर्व, एक तरह से ये उसके लिए स्टोरेज का काम करेगा, फूड को स्टोर करने का। अब एग्जैक्टली डायरेक्टली तो फूड स्टोर नहीं होता है, हमने लेसन में भी पढ़ा है। ये फैट को फूड के रूप में सेव कर लेता है और देन जब इसको खाना नहीं मिलता है तो उसको वो यूज़ कर लेता है न्यूट्रिशन के रूप में। डैश 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 दे रखा है, ही हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव। कहते हैं कि अब तक उसने बिहेव करना नहीं सीखा है, ठीक से व्यवहार करना नहीं सीखा। किसने? कैमल ने। इन द लाइट ऑफ दिस, इस स्टेटमेंट को देखते हुए, समझते हुए, व्हाट इज़ द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल? ओपिनियन क्या होता है बच्चों? दृष्टिकोण। अब जो राइटर हैं उसका क्या दृष्टिकोण है कैमल के बारे में, कैमल के प्रति? देखते हैं आंसर। अकॉर्डिंग टू द राइटर, द कैमल इज स्टिल अ वेरी लेजी एनिमल दैट इज अनविलिंग टू वर्क। अब राइटर तो यही मानते हैं कि वो आज भी एक लेजी एनिमल है और काम करने के प्रति विलिंग नहीं है, यानी काम करना नहीं चाहता। आफ्टर ही गोट द हम, उसको पीठ के ऊपर कुबड़ आ जाने के बाद भी, द जिन आस्क्ड हिम
टू गो आउट ऑफ द डेजर्ट टू हेल्प द अदर 3 एनिमल्स। जिन ने कहा था कि इसको डेजर्ट को छोड़ के चले जाओ और उन तीनों एनिमल्स की हेल्प करो। इट सीम्स दैट द कैमल स्टिल डिड नॉट बिहेव हिमसेल्फ। लेकिन आज भी लगता है कि कैमल ने ठीक से व्यवहार करना नहीं सीखा। एंड वर्कड लेजीली इन द डेजर्ट। आज भी वो उसी डेजर्ट में रहता है और उतना ही लेजी तरीके से काम करता है। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट ही वॉज स्टिल अनेबल टू कंप्लीट द पेंडिंग वर्क ऑफ दोज 3 मिस्ड डेज। इसीलिए वो जो 3 दिन उसके मिस हुए थे वो पेंडिंग काम आज तक भी उसने पूरा नहीं किया है। एंड ही कंटिन्यूड कैरिंग द हम्प एंड लिविंग इन द डेजर्ट। और इसी वजह से आज भी हम्प को कैरी करके रखता है और उसी डेजर्ट में रहता है। दैट्स ऑल बेटा, ये थे अपने क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। बहुत इजी स्टोरी रही और वैसे भी हमने इसके वर्ड मीनिंग भी जान लिए हैं, सीख लिए हैं और एक्सप्लेनेशन भी देख ली है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।